कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी अदालत, कोई ऐसा हुक्म, कोई ऐसी ऑथराइजेशन, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो किसी को अख्तियार देती हो कि आप किसी के फ़ोन को टेप करें, किसी ऑडियो की बगिंग करें, किसी उसको लीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर उस पर डिटेल में बात करते हैं। है और किसी को आपने मजमूम पीक, वैसे तो पैमरा जो है, वैसे तो पैमरा हर एक को पकड़ लेती है, मीडिया को भी पकड़ लेती है, पाबंदी भी लगा देती है, बंदिश भी लगा देती है, लोगों पर भी पाबंदी लगा देती है कि इसको नहीं दिखाएंगे। तो पैमरा ये कैसे दिखा रही है? एक गैर आईनी, गैर कानूनी जो है, जो टेप की जा रही है, जो बगिंग की जा रही है, जो ऑडियो लीक्स दी जा रही हैं, वो पैमरा क्यों नहीं पूछता कि किस कानून के तहत, किस दायरे के तहत, चाहे इखलाकी हो चाहे कानूनी हो, आप कैसे किसी को दागदार कर रहे हो, कैसे किसी की आप कॉन्वर्सेशन प्राइवेट उसमें दिखा रहे हो। आपने प्राइवेसी की इंतहा ब्रीच कर दी, आइन के आपने तमाम शिकों की जो है आपने पामाली कर दी है, और आज के जवाब में कोई इसका एक हेले का जवाब नहीं दिया है कि किस ऑथराइजेशन के तहत प्राइम मिनिस्टर हाउस, साबका प्राइम मिनिस्टर हाउस की बगिंग हो रही थी और किस ज़ाब्ते के तहत या किस ऑथराइजेशन के तहत या किस कानून के तहत या किस हुक्म के तहत आप ये लीक करके आप दिखा रहे थे। तो जब बुनियाद ही गलत हो, बुनियाद ही गैर आईनी हो, बुनियाद ही गैर कानूनी हो, तो उस पर कोई अमल, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आज बीबी के केस में, बुशरा बीबी के केस में हुक्म जारी कर दिया है सुप्रीम हाई कोर्ट ने कि इस पर कोई आप जो है हैरेसमेंट कॉज नहीं करेंगे, कोई आप इस पर जो है तादीबी कार्रवाई से एतराज़ करेंगे, कानून के बरअक्स कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिसका इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ की बिना पर बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। सो अब ये उनको, उनके लिए तारीख मिल गई है, क्योंकि सारे जो है सरकार की जानिब से उनको सिवाय तवालत के, सिवाय तसाहल के, सिवाय तारीखें लेने के, जब आपके पास जवाब ना बन पाए तो फिर आप इसी तरह लंबा करने की कोशिश करते हो। बाहर के अल्लाह है और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हम कानून की बालादस्ती लेके आएंगे, अदालतों के वकीला के ताउन के साथ, और आइन पर अमलदारी इंशाअल्लाह होगी, और यही अदालतें जो है ज़ामिन होंगी पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ की। मुल्क की बातें हो रही हैं तो मेरी ज़ात को लेके खड़े हो गए हो, और मेरी ज़ात को कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है। ये आर्टिकल 17 पढ़ लें, जिसने नोटिस दिया है वो ज़रा कानून और आइन पढ़ ले। और भाई, आप किसी को मना नहीं कर सकते हो कि किसी का वकील क्यों होता है। अगर मुझ पे ये नोटिस दिया जाता है कि आप इमरान खान के वकील क्यों बने हो, तो ये मेरा आइनी और बुनियादी हक है। मैं कोई किसी का मुलाजिम नहीं हूँ निजी, ना किसी के साथ मैंने मुआहदा कर रखा है कि मैं किसी और का वकील नहीं बनूंगा। और पीपल्स पार्टी ने किसी और को वकील बनाया होगा, लसीफ खोसा पहले से ही अल्लाह का फजल है एक नामवर वकील था, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। और साइफर का कहा गया कि जी रियासती जो है वो उसके ख़िलाफ़ आपने किया है। और अगर रियासत साइफर को रियासती इशू है तो फिर डूब के मर जाना चाहिए। 25 करोड़ आवाम की गैरत और हमीयत को जिस डोनाल्ड लू ने ललकारा है, हम उसको रियासती पॉलिसी कह रहे हैं। और रियासती पॉलिसी तो ये होनी चाहिए कि डोनाल्ड लू को आपने जो जवाब दिया है डिमोश, आप तकाजा करें कि इसको हुकूमत अमेरिका इसको बर्खास्त करे, डिसमिस करे, और अपने आप को जो है इससे मुबर्रा करेगी इस इल्ज़ाम से, और बजाय इसके कि आप प्राइम मिनिस्टर को चलता करते हो और फिर उसे अंदर कर देते हो। ये रियासती पॉलिसी नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है, रियासत अवाम है, अवाम है, अवाम को तो हमने मिट्टी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अवाम को ज़रा आजमाओ, आज इलेक्शन का ऐलान करो, आज इलेक्शन में अवाम को देखो फिर किसको जो है, किसकी ज़मानतें ज़ब्त होती हैं और कौन जो है वो मैसिव मैंडेट लेके पाकिस्तान पर छाता है, ये रियासत किसकी बनती है। तो ये इस तरह के नोटिस से मुझे कोई फ़र्क नहीं। या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलविदाई वो इशाइये हों तो मैं माजरत करता हूँ बाकी हर चीज़ से, क्योंकि ये मेरा पेशा है और पेशे पर मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, आज तक नहीं किया है, ना मैं करने दूंगा किसी को भी, फैमिली को भी नहीं। और पॉलिटिकल पार्टी भी एक फैमिली होती है। तो ये मेरा एक क्रेडिबिलिटी है जो मैंने अपने पेशे में कमाई है, और मैं इस क्रेडिबिलिटी को किसी कीमत पर जो है नीचे नहीं लगने दूंगा। मैं जो इस केस से करता हूँ, मैं दिल से उस केस में घुस जाता हूँ और उसके बाद मैं पैरवी करता हूँ।
उसका अल्लाह ही फिर मेरा ज़ामिन होता है और मुझे किसी की परवाह नहीं होती है। नए चीफ जस्टिस से हमें बहुत उम्मीदें हैं। देखें, नए चीफ जस्टिस एक दबंग शख्स हैं, उनके पिछले जो है ज़ाती उनका जो है ज़ाहिर है कि उमर साहब बंदयाल साहब से उनकी ज़ाती परखाश थी, क्योंकि उन्होंने तो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, और अगर उनका फ़ैसला मेजॉरिटी होता तो फिर आज वो जज भी ना होते, चीफ जस्टिस भी ना होते, तो फिर ज़ाहिर है इंसान ही होता है। तो उनका जो मैं समझता हूँ वो तलखी ख़त्म हो गई होगी, और आज से वो एक जो है दबंग चीफ जस्टिस के तौर पर आएंगे, और कौम को भी उनसे बहुत तवक्कुआत हैं कि वो आइन पर अमलदारी करेंगे, बाय द बुक जाएंगे, और हमें तवक्को है कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे। लेने से इनकार कर दिया उन्होंने, पीक्स एंड पर्क्स लेने से। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ड्रामे की हद तक ना हो। ये बात इफ्तिखार चौधरी ने भी कही थी। बात है, मैं कहता हूँ वो ओपन हो। हम तो चाहते हैं ट्रांसपेरेंट हो। जो देखें, इंसाफ वो है जो सबको होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ या कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो बंद कमरों में नहीं होनी चाहिए। मीडिया के ऊपर से पाबंदी खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान का जो 1 करोड़ बाहर बैठा हुआ है, 1 करोड़ हमारा एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी डियास्पोरा, उसको हक के वोट भी दो, उसको हक इलेक्शन लड़ने का वो हक भी दो, उसको हुकूमत बनाने का भी हक दो। क्योंकि अगर 1 करोड़ बंदा आपका अपनी ओनरशिप समझता है तो पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर जाएंगे, यकीन करें। लेकिन ओनरशिप दें, पाकिस्तान के अवाम को भी ओनरशिप दें। जब ओनरशिप देंगे, ये टैक्स भी देंगे, ये पैसे भी देंगे। लेकिन अगर इन्हें होगा कि ये पैसा मेरा इनके अल्ले तल्लों पर खर्च होगा, और जब इनको ये बाबर होगा तो टैक्स भी नहीं देंगे कि हमारे ऊपर डंडे बरसाएंगे, हमारे ही चादर और चार दीवारी को ये जो है पामाल करेंगे, हमारी ही औरतों को, हमारे ही बच्चों को, बच्चियों को ये उठाकर लेकर जाएंगे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। सरदार लतीफ़ खोसा साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और फरमा रहे थे कि ये जो ऑडियो लीक से इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वाज़ेह हुक्म दे दिए कि ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है ये बगिंग। नाज़रीन कराम, इसके अलावा सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत की कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अब जो नए चीफ जस्टिस आए उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं, और मज़ीद उन्होंने कहा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ उनकी ज़ाती कोई मामलात थे, जिस हवाले से वो ये इतना कुछ तनकीद का और ये इतनी डिस्ट्रीब्यूशन जो अदालतों के अंदर नज़र आई। और इसके अलावा अगर बात की जाए आज के अदालत की कार्रवाई के मतलब, तो उस पर भी अपना रद्द-ए-अमल दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी वाज़ेह कहा कि मैंने हलफ लिया हुआ है और मैं हलफ की पासदारी के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और कभी भी अपने हलफ से के बरक्स कोई भी फैसला नहीं दूंगा, और आइन और कानून को सामने रख कर जो भी फैसला दूंगा और आइन और कानून के मुताबिक होगा। पीपल्स पार्टी के नोटिस के हवाले से सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि वो मैटर नहीं करता, मैं यहाँ पर कौमी मसाइल पे बात करूँ, आप मेरी ज़ाती ज़िंदगी का सवाल मुझसे कर रहे हैं तो वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। मैं जिस पार्टी की वकालत करूँ, मैं जिस शख्स की वकालत करूँ, मुझे कानून इस चीज़ की इजाज़त देता, मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।